जो सत्य का न्याय है, इसमें दखल कोई करे तो समझ लो भूला हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव को कहना बड़ा भूला लोग कहे घर मेरा। इस संसार को जो अपना मानता है वो भूला है, ये संसार रूपी घर है, और जो भूल गए इस घर में वही कहता है कि ये मेरा है, और जो नहीं भूला वो नहीं कह सकता, वो समझ लेता है संसार अलग है, मैं अलग हूं। चेतन जीव के स्वरूप में संसार नहीं है, ये बाहर है। अपने आप का पूरा ज्ञान हो नहीं पाता, इसलिए संसार को अपना घर मानता है। अपना घर तो अपना स्वरूप है। तो यहाँ पर गुरुदेव की दया से गुरुबोध ग्रंथ में क्रम नंबर 500 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। हम हूं हे शिष्य यह कर्म कीनो गुरु अभ्यास, सो तो ही विवरा भांख्यो हति वस्तु जो पास। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हम हे शिष्य कर्म कीनो गुरु अभ्यास। हमने भी पहले भूल में बहुत से अभ्यास किए, उल्टे लटके, तपस्याएं की, नंग धड़ंग डोले, और जैसे ये मायावी गुरुवा लोग कहते गए तैसा करते गए। अब इस भेद को जब सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय को हमने सुना, पारखी गुरु मिले, तब ये पता चला कि ये तो सारा भ्रम है। तो हम हे शिष्य कर्म कीनो गुरु अभ्यास, हो अभ्यास किए, और अब पारक सिद्धांत में आगे पारखी सदगुरुदेव मिल गए, फिर तो कोई झंझट रहा नहीं। सो तो ही विवरा भांख्यू, अब मैंने सभी प्रकार का तेरे को विवरा बता दिया। मायावी गुरुवा लोग क्या कहते हैं और सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्या कहते हैं, ये पूरा विवरा मैंने तेरे को बताया है। इन्हीं वस्तु जो पास, यही चेतन जीव है, वो हमसे दूर नहीं, हम ही है। हति वस्तु जो पास, जो गुरुदेव ने ज्ञान कराया, जड़ चेतन का भेद बताया और संत मता बताया कि संत मता कहां से चला, ये संत मता सदगुरु श्री कबीर साहब जी से चला। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब जी पूर्ण संत थे। यूं तो कोई भी अपने नाम के आगे संत लगा ले तो वो संत नहीं हो सकता है। संत वही है जो पूर्ण त्यागी हो, उसमें ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल कोई मानंदी ना हो, कोई स्वर्ग नर पाताल कोई मानंदी ना हो, शून्यवाद ना हो, उसको संत मता कहते। बंदन चरणामृत गहन महाप्रसादी पाए, मिष्ट बचन आनंद युत पोषण विधि सब लाए। क्रम नंबर 502। सदगुरुदेव कहते हैं कि बोध की दृढ़ता से टिकाव के लिए नित्य प्रतिपार की साधु गुरु की ही वंदना या 3 बार बंदगी करो और चरणों की सेवा करके अमृत रूप सत्य चैतन्य बोध को प्राप्त कर ग्रहण करो और चरण धो करके उस अमृत रूप जल को भी पान करो। सदगुरु के सत्य आचरणों को निर्णय वादी को अमृत जान कर ग्रहण करो और सत्य उपदेश को महान कृपा का प्रसाद जान के धारण करो तथा बाहर से सदगुरु के महाप्रसाद को भी पाओ। यह भक्ति का चिन्ह है। फिर मीठे मधुर वचनों से आनंद के सहित प्रसन्न होकर सदगुरु के गुण स्तुति को गाओ। प्रार्थना करो सदगुरु के वचन अति मीठे, शांत, आनंद संयुक्त मुक्तिदायी होते हैं।
सो सत्य ज्ञान को परिपुष्ट करके सब प्रकार से विधि पूर्वक साधु गुरु की सेवा में चित्त लगा के सत्यता से सदगुरु बोधदाता का पोषण करो। वे तुम्हें भाव बंधनों से छुड़ा करके पार मुक्त करेंगे, ऐसा जानो। शिष्य प्रसन्न सितार 19 खंड 37 सोठा। हे साहेब असरण शरण कहे यथार्थ भेव, हंस कीन तारण तरण हंस बिहार को मर्म सब। श्री राम रहस्य साहेब शिष्य का 29वां प्रश्न वर्णन करते 19वां प्रश्न वर्णन करते कहते हैं, शिष्य कहता है कि हे बंदी छोर सदगुरु साहेब, जिस नर जीव का कहीं ठौर ठिकाना नहीं लगता है, कहीं शरण या रक्षा नहीं होती है, उसको भी अपनी शरण में लेकर रक्षा बचाव करने वाले आप आश्रय के शरणादाता है। हंस की रहनी गहनी के बारे में यथार्थ सत्य निर्णय से भेद दर्शा करके आप कहे हो, सो आपका उपदेश यथार्थ सत्य है, सब भ्रम को मिटाने वाला है, और आप स्वयं भवबंधनों से पार उतरे हुए जीवन मुक्त हो तथा शरणागत नरजीवों को भी सत्य चैतन्य बोध देकर खानी वाणी रूप भव सागर से पार उतार के मुक्त करने वाले हो, तथा हंस जीव के विहार के बारे में जो मैं पूछा था उसका सब ही मर्म आप दर्शाए हो, सो सब ही हंस विहार के भेद को अच्छी तरह से मैं अब जान लिया, ठीक से पूरा पता चल गया है। सार क्या है असार क्या है ये भेद आपके बिना कोई नहीं बता सकता है। अब गुरु कहिए विचार हंस दृष्टि का मोहि प्रत, कैसे लक्ष्य संचार प्रगट भूमि गुरु रूप प्रभु। शेष कहता है कि हे गुरु, अब गुरु कहिए विचार हंस दृष्टि का मोहि प्रत। हंस किसे कहते हैं, हंस का स्वभाव क्या है, हंस की रहनी गहनी क्या है, कैसे लक्ष्य संचार इसका लक्ष्य क्या है। प्रगट भूमि गुरु रूप प्रभु, प्रगट भूमि इस भूमि पे प्रगट है गुरु रूप प्रभु, आप मेरे को समझा दीजिए। करहु कृपा चित सोई मो सम दीन न कोई, तुम समान साहिब गनी। करहु कृपा चित सोई जाते पारख प्रोण लही। शिष्य कहता है कि हे सदगुरु साहेब, आपके समान ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से संपन्न धर्मान दानी दूसरा कोई और है भी नहीं, और मेरे समान अभी दूसरा कोई दीन याचक भिक्षुक नहीं है। उपयुक्त अवसर में यह तो अच्छा संबंध ही मिल गया है, इसलिए आप चित्त से ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जागृत हो जाऊं, और जिससे आपकी कृपा से आधार से पारक बोध अप्रोच करके परपुष्ट कर सकूं, पारखी प्रौढ़ता पाकर निर्बंध हो सकूं, सो दया करके समझाइए। सदगुरु उत्तर किरण 19 खंड 38। हे शिष्य उत्तम प्रश्न यह, मैं बहु हिये सुमान। गुरु सत्संग के किए ते
फल प्रगट भय ही आन। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, उत्तम प्रश्न है, मैं बहु ये सुममान। सदगुरु बोले, हे शिष्य, आज तुमने यह जो प्रश्न किया है सो पहले रोज के अन्य प्रश्नों से अति उत्तम है। तुम्हारे सद्भाव से कहा हुआ प्रश्न सुन के मैं हृदय में प्रसन्नता से बहुत सुख संतोष मान रहा हूँ। साधु सदगुरु के सत्संग करके रहने से तुम्हारा जीवन सुधर गया। सदगुरु की सत्संगति करने से यह शुभ फल तुम्हारे में प्रकट हुआ। तुम्हारे में शुद्ध जिज्ञासु भाव आ गया। तुम्हारे हृदय में मुक्ति प्राप्त करने का विवेक विचार रूपी फल प्रकट होके आ गया है। सत्य बोध प्राप्त करने का तुम्हारा विचार उत्तम है। तोर मरम जाने भले, अति प्रसन्न सुन शिष्य, वेद मते बहु कल्पते, पे निर्णय सुदीन। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रश्न करने का मर्म में भली भांति से जान लिया हूं। अपनी भलाई व कल्याण करने के लिए ही तुम मुझसे पूछ रहे हो, सो अच्छा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हे शिष्य, तुम भी अति प्रसन्नता से इसका यथार्थ उत्तर सुनो। गुरुवा लोगों ने वेद मत से नाना सिद्धांत की बहुत कल्पना विस्तार किया है। सो वेद के मतों से बहुत बहुत कल्पना करते हैं, परंतु गुरु निर्णय से उन सबों की कसर खोट देखने में आ जाती है। जैसे हंस पानी और पथ दूध मिश्रित का छानबीन करता है तो दूध को ही वह ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। वैसे ही तुम भी हंस बन करके यथार्थ निर्णय करके सबकी मानंदी को देखकर परखो। अनुमानी आसक्त को कौन मतो परमान, लखे यथार्थ गुरु सुमुख कहो सुनो धरे कान। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अनुमानी आसक्त को कौन मतो प्रमाण, जो अनुमान में भूले हैं, धोखे में भूले हैं, उनका प्रमाण कौन सा है सो सुनो। लखे हुए यथार्थ गुरु सुमुख कहूं सुनो धर कान। उस वेद को अच्छे प्रकार से आप सुन लो। मन माया को फेर बहु, मनो जाल अति गूढ़, सो प्रपंच ते भले लहू जान त्याग ते मूड। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मन माया को फेर बहु, मन माया को बहुत भारी फेर है। मड्यो जाल अति गूढ़, और ये बहुत भारी जाल है, इससे निकलने नहीं देते लोग। मन माया में फंसे वाले भी अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन वो साधु नहीं है। जो धोखे में फंसे और फंसा है वो संत नहीं हो सकता है। जो धोखे से निकले और निकाले वो संत है। तो ये संत मता सदगुरु श्री कबीर साहब से ही चला है। मन माया को फेर बहु, मड्यो जाल अति गूढ़, सो प्रपंच ते भले लहू जान त्याग ते ही मूड। इसलिए अच्छे प्रकार से इन मूढ़ों की वाणी को, धोखे को अपने अंदर से त्यागो। हे शिष्य दृष्ट हंस की पारख सबकी केर, ठहरे रमता भूमि पर तज 84 फेर। सदु कहते हैं कि हे शिष्य, दृष्टि हंस की पारख सब ही केर। हे शिष्य, जैसे नीर चीर का निवेरा करने की दृष्टि हंस की स्वयं होती है,
वैसे ही जड़ चैतन्य का निर्णय करने की पारख दृष्टि पारखी संतों की होती है। वे सब बातों के सब सिद्धांतों की परख करते हैं और पारक स्वरूप की भूमिका पर रमैया जीव को स्थिर करके ठहराए रखते हैं। 84 योनियों के फेरा को तज के निज स्थिति में ही रहते हैं। वैसे तुम भी अब हंस की विवेक दृष्टि को ग्रहण करो और सबों की पारक करके निर्णय करो तथा 84 योनियों के फेरा को तज करके रमता भूमि पर निज स्वरूप में ही सदा ठहरे रहो, तब जीवन मुक्त हो जाओगे। पारख सबकी थीर पद ठहर रहे सत्संग, मन माया कृत गुणन को देखे मिथ्या भंग। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सर्वोपरि व सर्वोच्च सबों की स्थिति के ऊपर पारख पद है। पारख पद से ऊपर और दूसरा कोई पद नहीं है। वही पारख स्थिति ही जीवन मुक्ति का स्थिर पद है। अतः पारखी साधु सदगुरु के सत्संग में परीक्षा से निर्णय करके सबों की भ्रम भूल को त्याग कर उसी पारख पद में ही अटल होकर ठहर के स्थिर रहो, तब मन माया कृत गुण के सब जंजालों को देखोगे। जब उसे मिथ्या जानोगे तब वह भी स्वप्नवत भंग हो जाएगा। जैसे भांग के नशा में कुछ का कुछ मिथ्या तमाशा मालूम पड़ता है, वैसे ही बाणी खानी के नशा में भी मिथ्या बात ही सत्यवत मालूम हो रही है। सो उसका भेद जानने पर सब धोखा देखने में आ जाएगा। जब तक पूरा साधु नहीं होगा, पूरा संत नहीं होगा, तब तक वह अपने को संत नहीं कह सकता है। भरम भूल कल्पना बिल्कुल छूट जाए, वहां से ही संत मता चलता है। तो ये संत मता सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। गुरुमुख साधु समाज में निर्णय लखे बनाए, दृष्टा हंसा परख लही सत्संगति बल पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए विवेकी पारखी साधुओं के समाज में सत्संग में रहकर अच्छी तरह से बुद्धि को स्थिर करके गुरुमुख निर्णय को बना करके लिखना चाहिए। तभी सत्संग द्वारा गुरुबोध का बल पा करके हंस जीव दृष्टा परिचय साक्षी होकर के अप्रोच पारख को जान पावेगा। अर्थात नित्य साधु गुरु के ही सत्संग विचार में लगे रहना चाहिए, तब ये भेद मालूम पड़ेगा। और नहीं तो दूसरे मत और पारख मत एक ही मालूम पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं दिख पाएगा। मैं मेरी संकल्प यह सोई दुख की खान, ताहि त्याग गुरु परख ले दृष्टा सोई सुजान। सदुदेव कहते हैं मैं और मेरा और तू और तेरा यही सब झंझट है। सोई दुख की खान, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, मैं ही मेरा हूं और तू ही तेरा है। ये संसार न तेरा है न मेरा है, यहाँ की कोई भी सामग्री न मेरी है न तेरी है। मेरा स्वरूप मेरा है, तेरा स्वरूप तेरा है। तू अपने स्वरूप से भिन्न नहीं, मैं अपने स्वरूप से भिन्न नहीं। चेतन जीव सब न्यारे न्यारे हैं। मैं मेरी संकल्प है सोई दुख की खान, ताय त्याग गुरुमुख लहे। और उसको त्याग करके गुरुमुख से परखे, ताय त्याग गुरु परख लहे। दृष्टा सोई सुजान, और वो ही दृष्टा सुजान है, वो ही जानकार है। पारख दृष्ट प्रताप बल पायो दृष्टा, दृष्ट श्रेष्ठ दुख बल परखते होवे त्याग कनिष्ठ।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, पारक दृष्ट प्रताप बल। जब पारकी सदगुरु मिलते हैं, पारक का बल हमारे अंदर आता है, तो पायो दृष्टा दृष्ट, ये दृष्टा चेतन जीव दृष्टि को सही कर लेता है, और जब दृष्टि सही हो गई तो भवबंधन छूट जाता है, विषय विकार छूट जाते हैं, श्रेष्ठ दुख बल परखते, और जो दुख को जिसने माना था वो सब छूट जाता है, अपने निज बल में आ जाता है, अपने निज बल को जान लेता है। होवे त्याग कनिष्ठ, और जितने जे कनिष्ठों के जे मत हैं पंथ, ये सब दूर हो जाते हैं, फिर एक भी उसको सता नहीं सकते, कोई भी उसको फंसा नहीं सकता है। संकल्प है जग है भयो, मिटे संकल्प नसाय, एक अनेक की रहते देख दृष्टि बल पाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं, संकल्प जग है भयो, ये लोग कहते हैं कि संकल्प से ये जग हुआ है, मिटे संकल्प नसाए, और संकल्प नशा हो तो मिट जाता है, एक अनेक की रहट है देख दृष्टि बल पाए। इसी प्रकार से विषय वासना का संकल्प करेगा तो जो खड़ा होगा, धर्म भूल कल्पना का करेगा तो मानंदी खड़ी होगी, और विषय वासना को मिटाएगा तो खानी जाल के जाल से छूटेगा, और भरम भूल कल्पना को मिटाएगा तो भ्रमकों के जाल से छूटेगा। एक अनेक की रहट है देख दृष्टि बल पाए। तब ये पता चलेगा कि ब्रह्म का भ्रम धोखा झूठा है, और इसके नाम पर इन्होंने जो भेष बनाया है ये साधु नहीं हो सकते। इस ब्रह्म परमात्मा के बल पे जो डोर रहे हैं, और जो साधु भेष बना के डोर रहे हैं, जो अपने को संत कहते हैं, वो संत नहीं हो सकते। ये सब धोखे में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। 84 के मध्य में चारु खान प्रचंड, तहिमा मानुष रूप को राखे दृष्ट अखंड। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, ध्यान दो, 84 योनियों के मध्य में चारों खानियों की गति, चाल व्यवहार तीव्र प्रचंड रीत से हो रहे हैं, उसी प्रकार चल रहे हैं। सब जीव कर्मानुसार छोटी बड़ी देह धारण करके कर्म के फल भोग रहे हैं। उसमें अभी मनुष्य देह का रूप पा करके निस्वरूप का ज्ञान यथार्थ प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके लिए अखंड पारक दृष्टि की धारणा एक रस बनाए रखना चाहिए। सो प्रकार प्रभु के लखे ते मानुष बुद्धि फरे आए, मानुष ते सब होते हैं दृष्टा मनुष्य पद पाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे संतो, जब तक आप इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में फंसे रहोगे, तब तक आप संत नहीं हो सकते, तब तक आप साधु नहीं कहला सकते अपने आप को। क्योंकि मानंदी में सने हुए हो तो संत कहाँ हुए, विषय वासना में सने हुए हो तो संत कहाँ हुए। सो प्रकार प्रभु के लखे थे मानुष बुद्धि फरे आए। जब पार की सदगुरुदेव मिलते हैं तभी मानुष बुद्धि फरे आती है। मानुष ते सब होते हैं दृष्टा मनुष्य पद पाए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धि हो जाएगी तो समझ लो को उसकी समझ में भेद आ जाएगा। ये दृष्टा चेतन जीव मनुष्य पद पाए, मनुष्य पद में आकर के इसी पद में जीवन मुक्ति दिशा में आकर के और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ऐसे उज्ज्वल दृष्टि बल मानुष रूप जान, ताते पारख सुबुद्धि तब हो यथार्थ भान। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये 518 नंबर के दोहा में कि ऐसे परपुष्ट पर शुद्ध परम उज्ज्वल पारख दृष्टि का बल जिसमें हो जाता है, उन्हें सच्चे मनुष्य हंस पारखी के रूप में ही जानो। इसलिए हे शिष्य, पारख बोध होने पर ही बुद्धि शुद्ध होती है, तब यथार्थ स्वरूप का वास्तविक ज्ञान भान होकर साक्षात्कार होता है। इस वास्ते तुम सुबुद्धि से
पार करो। जब पार करोगे तब तुम्हारे अंदर से छल कपट राग दोष भ्रम सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लखे दृष्टि बल परखते मानुष रूप सो होए, बंदनीय जय पद सोई, निश्चल घर सम सोए। सदुदय जी कहते हैं पारखी सदगुरु की कृपा दृष्टि सत्संग के बल से पारख दृष्टि को पाकर के जिसने निर्णय से जड़ चेतन के भेद बंधन को मुक्ति की यथार्थ लिख लिया है, सो मनुष्य रूप में ही सद्गुण रहनी रहस्य को धारण करके स्वयं स्वरूप के स्थितिवान बंधन रहित मुक्त हुए और हो जाते हैं। सो हंस रूप मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं, जिनको निज पद पारक के बोध से स्थिति प्राप्त हो गई है। सोई पारक की साधु वंदना करने योग्य परम पूज्य ज्ञान श्रोमणि सर्वोपरि हैं, सोई गुरु पद के बोधदाता हैं। उनकी स्थिति बराबर एक रस अचल अटल रहती है, एक समान पारक प्रकाश में बुद्धि स्थिर रहती है। सोई प्रत्यक्ष में जीवन मुक्ति के आदर्श होते हैं, ऐसा निश्चय से जान लो। सोई सब जाल संपन्न घर के समान अचल होते हैं। इसलिए जो अपने आप को जानेगा वही भवबंधनों से छूटेगा, वही साधु है, वही संत है। हंस दृष्टा पद थीर लही, पर खाए सब जाल, सदा सुखारी पारखी, नजरे नजर निहाल। क्रम नंबर 520। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दृष्टा जीव हंस पद को प्राप्त करके ही स्थिर पद पारख में पहुंचते हैं। सोई पारखी संत सत्संग करके दृष्टा गुण दोषों के निर्णय हंस होते हैं, निज स्वरूप स्थिति में विश्राम पाए हैं। फिर उनके शरण सत्संग में जो जिज्ञासु आए, उन पर दया करके खानी बाणी के विकट फंदा के सब प्रपंचियों के जाल को एक एक करके निर्णय से यथार्थ परखा दिए हैं। ऐसे पारखी साधु सर्व वासना चाहना अध्यास से रहित होकर सदा सुखी जीवन मुक्त हुए और होते हैं। वे सब उपाधिगत दुखों से रहित सदा काल सुखी रहते हैं। जीव तो अजर अमर अखंड नित्य सत्य है, अध्यास से आवागमन में पड़ा है। सो पारक दृष्टि से स्वरूप स्थिति होने से अध्यास छूटकर पारखी संत जीवन मुक्त शांत सुखी हुए और शरण में आए हुए जिज्ञासु को भी भवबंधनों से छुड़ा दिए। तो जिनकी वासना मिटी, भरम भूल कल्पना मिटी, ममता आसक्ति छूटी, वो ही संत हैं, है ना। इसका भेद ऐसा है। और कोई यदि अपने को संत लगाता है, कहता है, उसकी भूल है। जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक नहीं हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।